अगर आपको लगता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो मुसीबत आने पर आपको कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, तो संभल जाइए, क्योंकि ये थॉट्स आपकी जेब ढीली कर सकती है। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्थ क्लेम को रिजेक्ट करने के आंकड़े ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने साल 2023-24 में 11% हेल्थ क्लेम्स जो 26,000 करोड़ रुपए का बिल था उसे रिजेक्ट कर दिया। इन रिजेक्शंस के पीछे बस कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप भी अपना क्लेम रिजेक्ट होने से बचाना चाहते हैं तो उन गलतियों के बारे में पहले से जान लें। सबसे पहला आता है वेटिंग पीरियड। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही फ़ायदा उठाने के लिए हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन का शुरुआती लॉक इन और बीमारियों के लिए 2 से 3 साल का वेट करना पड़ता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आज भी कई लोग OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और IPD यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के सवालों का सही समय पर जवाब नहीं देते हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्टर्स ने अगर आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट किया है और आपका ट्रीटमेंट घर पर भी हो सकता था, तो भी आप हेल्थ क्लेम के हकदार नहीं हो पाएंगे। जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब अपनी बीमारियों के बारे में सच सच बताइए। झूठ पकड़ाने पर 100% रिजेक्शन पक्का है। बिल, डॉक्टर्स के नोट्स और दवाइयों की पर्चियों को अच्छे से संभाल कर रखें और डिस्चार्ज होते ही 30 दिनों के अंदर क्लेम जमा कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में कई शर्तें ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारी जेब पर बड़ा असर डाल जाता है। खर्चे घटाने की जगह उल्टा बढ़ा देता है, जैसे कि रूम रेंट कैंपेन। ज़्यादातर पॉलिसीज में रूम रेंट की लिमिट सम एश्योर्ड का 1% होता है। अगर आपने उससे महंगा कमरा लिया तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन के रूल से डॉक्टर की फीस, सर्जरी और नर्सिंग चार्ज भी उसी रेशियो में काटी जाएगी। ग्लोव्स, मास्क, PPT किट, सिरिंज और स्प्रिट जैसी चीज़ों को कंपनीज नॉन मेडिकल मानती है। अगर आपके पास कंज्यूमेबल्स राइडर नहीं है तो इसके खर्चे आपकी जेब से जाएंगे। पॉलिसी में किसी जगह 10 या 20% को पे लिखा होता है। इसका मतलब बिल चाहे जो भी आए उसका कुछ हिस्सा आपको ही देना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के टेस्ट और डिस्चार्ज के बाद की दवाइयों की ओरिजिनल बिल संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।